क्लास 10th का क्वेश्चन है सीबीएसई का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज़। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, वैल्यू मतलब कि के का एक वैल्यू और वैल्यूज़ का मतलब के का अनेक वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। मतलब कि इस दोनों इक्वेशन जो दिया, लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है, उसका जो सोल्यूशन है यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या हुआ? यूनिक का मतलब यही हुआ कि यानी इसके x और y के वैल्यू यूनिक हैं, यानी कि x के वैल्यू एक हैं और y के वैल्यू भी एक ही होगा। ठीक है, मतलब x के वैल्यू अनेक नहीं होंगे। होता ना कभी कभी कि बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं x के, या y के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर x और y के यूनिक सॉल्यूशन है। इसका एकमात्र एक ही वैल्यू आएगा, जो भी आए x का वैल्यू y का वैल्यू जो भी आए एक ही आएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशंस होते हैं ये किसको दर्शाते हैं? एक्स वाई प्लेन पर ये एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होने की बात हो रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि एक्स वाई प्लेन पर जो दोनों ये लाइन है जिसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन पर दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन हुआ, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। अब एक्स वाई प्लेन पर जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर, जो पॉइंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ भी हो सकता है, जिस यानी यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, किसी भी क्वाड्रेंट में वो पॉइंट हो सकता है, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को काटेंगे, तो उस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट होगा। एब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब वाई का वैल्यू, यानी कि उस पॉइंट का जो वैल्यू होगा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होगा, वही एक्स वाई के वैल्यू होंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन होंगे, इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, इन लोगों के पहले से ही हम लोग यहाँ पर पहले से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है। देखिए इसमें A1 जो है K है, ये B1 हो गया, B1 कितना है 2 है, ये C1 हो गया, C1 कितना है -3 है, A2 कितना है बाबू 3 है, B2 कितना है 6 है, और C2 कितना है -10 है। ठीक है, चूँकि यूनिक सोल्यूशन है, इस दोनों का दोनों जो इक्वेशन है उसके यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन होने के नाते क्या कंडीशन बनेगा? फॉर यूनिक सोल्यूशन, सिंस बोथ द इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, दोनों इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है, तो इसलिए जो कंडीशन बनेगा वो ये होगा कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यानी कि प्रथम दृष्टया में A1 बाई A2 जो होगा B1 बाई B2 के बराबर, यानी कि इनके जो रेशियो होंगे A1 और A2 के बीच का रेशियो होगा और B1 B2 के बीच के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो आगे बढ़ाते हुए A1 क्या है K है, और A2 क्या है बाबू 3 है, इज इक्वल नहीं होगा, मन इक्वल नहीं होगा B1 बाई B2, यानी 2/6 के इक्वल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनइक्वलिटी है। ठीक है, इनइक्वलिटी है मतलब इक्वल नहीं है, ये दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री 2 जा 6। ठीक है, तो ये बच गया 2
2 कट गया, ठीक है ना, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1। तो इससे क्या आपको मिला? इससे यही मिला कि के सब अनेक वैल्यू हो सकते हैं, के अनेक वैल्यू हो सकते हैं एक को छोड़ाकर। एक को छोड़ाकर के अनेक वैल्यू, यानी के का सभी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, सभी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ाकर, माने एक नहीं होना चाहिए, के का वैल्यू एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं द वैल्यूज ऑफ के, द वैल्यूज ऑफ, अब यहाँ पर वैल्यूज एस लग गया, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू होंगे। द वैल्यूज ऑफ के मे बी ऑल रियल नंबर, यानी कि सभी रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट वन को छोड़कर के वैल्यू सभी रियल नंबर हो सकते हैं। कोई भी रियल नंबर यहाँ पर के हो सकता है, एक को छोड़कर के सभी वैल्यू यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक्स कीजिए और इससे जुड़े अन्य प्रश्नों के लिए कमेंट्स कीजिए। और यदि आप इस प्रकार के प्रश्न, यानी कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई के अंतर्गत, और आगे आने वाले प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी तरह से आप इसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे।